स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइन क्लासेस में। आप लोगों का प्यार जो है बहुत ही बना हुआ है अपने चैनल पर और बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं, लेकिन जितने प्रकार के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो उतने प्रकार के चैप्टर की डिमांड करते हैं। तो हमने सोचा है कि 3-4 चैप्टर एक साथ में स्टार्ट करते हैं, सभी की वीडियो एक साथ बनाते रहते हैं गैप करके। तो 2 चैप्टर अभी हमारे चल रहे थे। एक चैप्टर हमने ऑकलन का स्टार्ट किया जो कि बहुत ही आसान है और ये आपके सेकंड पेपर में है। तो सेकंड पेपर में है तो आपको पहले पढ़ना होगा इसको, सी लिमिट के बाद में ये चैप्टर है। तो लिमिट का चैप्टर भी कंटिन्यू है और कुछ बुकों में ऑकलन और लिमिट जो है एक चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आप ज़्यादातर 12th में पढ़ेंगे ऑकलन के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम जो इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनका आकलन करना है। और एक चीज बताता हूँ कि आपका जो 21.1 जो है अभी मैंने नहीं बताया है क्योंकि उसको प्रथम सिद्धांत से बताना है, वो हल्का सा इससे हल्का सा टफ होगा। तो पहले हम आसान से कठिन की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं बताएंगे हम, क्योंकि इसी प्रकार से त्रिकोणमिति फलन में हमने किया था। पहला चैप्टर हल्का सा टफ था तो उसको हमने बाद में कंप्लीट किया, लेकिन कंप्लीट हमने पूरा चैप्टर किया है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपका एक फंडा होता है, इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं x की पावर n की तरह मानते हैं, y इक्वल टू x की पावर n तरह, या हम इसको fx भी मान सकते हैं fx। अब इसका जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होता है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब करेंगे एक सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे अब इसका अवकलन करेंगे तो ये लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, इसमें बहुत ध्यान से देखना है, इसकी पावर जो होती है वो घटती है तो n हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है आपका x जो है एक पावर आपने कम किया तो n में से एक घटाया तो क्या हो जाएगा n-1। ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस प्रकार से x की पावर n का अवकलन करेंगे x की पावर n-1। इसमें क्या होता है कि पहले जो घात जो होती है वो कम होती है, वो पावर जो होती है पहले आ जाती है। इसका एक फंडा होता है fa, p-fa, मतलब सबसे पहले पावर का हम करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का करते हैं, उसके बाद एंगल का करते हैं अवकलन। तो ये चीज हमने बताया nx की पावर n-1 की तरह सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं अब क्वेश्चन इसका सूत्र आपका मैंने बता दिया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमने इसको मान लिया y इक्वल टू x की पावर 3, y इक्वल टू x की पावर 3 माना। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या जब ज़्यादातर जब हम बहुत करने लगते हैं तो इसको लिखना भूल जाते हैं, लेकिन हमें इसको लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जब करेंगे तो y का dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें पावर का करेंगे nx की तरह तो 3 हो जाएगा। उसमें हमने क्या किया था, एक पावर घटा दी थी, तो 3 और 3 से एक पावर घटा दी तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 2। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं y बराबर x की पावर 8 है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 8 हो जाएगा और एक पावर उसमें से कम हो जाएगी तो 8 में से 1 घटा तो कितना बचा 7, 8x की पावर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, केवल ये अपान में दिए गए हैं, इससे आपको डरने की बात नहीं। पहला क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू x की पावर 3/5 दिया है। अगर हम इसका अवकलन करें तो dy बाई dx यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे, पहले पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, उसके बाद पावर में आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है। जब आप 1 माइनस करते हो तो कितना बनता है 3/5, और x की पावर ध्यान से देखिएगा 5 बन जाए 5, जैसे हम इक्वल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा 3 माइनस 5। अब जो आएगा उसको आपको लिख देना है 3/5 x की पावर 5 से 3 गया तो माइनस का 2/5। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं माइनस का, ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसमें आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला पार्ट लेते हैं y इक्वल टू क्या दिया गया है
x की पावर माइनस का 6/11। तो dy बाई डी एक्स जब करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 6/11 x की पावर माइनस का 6/11 माइनस का 1 हो जाएगा। तो जब ये सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का 6/11 x की पावर यहाँ से देखिए 11 और माइनस का 6 माइनस का 17/11, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से हम करेंगे। इस रूप में x की पावर n के रूप में हम इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं कर रहा हूँ कि 2-3 चैप्टर को एक साथ में लेकर चल रहा हूँ, कुछ उसमें से बता रहा हूँ कुछ उसमें से, लेकिन मैंने आपको क्लियर किया है कि सारे चैप्टर के सभी कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो सभी की बात को रखना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है सभी के बताते चल रहा हूँ। अब 3 चैप्टर इसमें लगातार चल रहे हैं, कुछ उसके बता रहा हूँ कुछ उसके, लेकिन आपके चैप्टर पूरे कंप्लीट होने हैं। वो चैप्टर आपका पूरा कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट जरूर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अभी तक हमने देखे इसकी पावर नॉर्मल थी, उसके बाद हमने बटे में उसके पावर को देखा, अब हम उसको रूट में देखेंगे। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक एक को लेते हैं, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को लिया, x की पावर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में अंडर रूट x और अंडर रूट की पावर 3 है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम x करेंगे और जब रूट होता है तो 1 में अपान में चला जाता है और 3 जब होगा तो ये 3 हो जाएगा। अगर अभी रूट में कोई पावर ना लगी होती तो हम यहाँ पर केवल लिखते 1/2, ठीक है। और यहाँ पर जब 3 लगा तो 3 लिखेंगे, 4 लगा तो 4 लिखेंगे, 5 लगा तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में 3 लगा के नहीं, दोनों में हमारा लगा हुआ है 3 लगा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था इस प्रकार की। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर का करेंगे 1/3 x की पावर 1/3 माइनस का 1, और सॉल्व करेंगे इसको तो 1/3 x की पावर 3 1 3, 3 से 1 मिला माइनस का 2/3, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन आपका और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट x की पावर माइनस का 6 की पावर यहाँ पर 5। तो यहाँ पर करेंगे x की पावर माइनस का 6 की पावर 1/5, क्योंकि अभी बताया रूट की पावर 5 होगी तो वो अपान में रहता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x की पावर माइनस का 6/5 हो जाएगा। इसका अवकलन अब आसान हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया था अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा माइनस का 6/5 और x की पावर हो जाएगा माइनस का 6/5 माइनस का 1। तो टोटली ये बनेगा माइनस का 6/5 और x की पावर 5 में 5 माइनस 6 माइनस का 11/5, ये आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें तो केवल क्या कर दिया है, पावर के साथ में गुणा भी कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला लेते हैं 9x की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए अवकलन जब करेंगे dy बाई dx जब करेंगे तो यहाँ पर पहले इसी से गुणा हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो ये 9 पहले से है आपका, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x की पावर कितना 3, क्योंकि 1 माइनस होता है हर बार अवकलन में। कितना हो जाएगा 9 जो 36x की पावर कितना 3 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, y इक्वल टू 12x की पावर माइनस का 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे dy बाई dx, और यहाँ पर 12 ऑलरेडी है, और यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस का 6x की पावर माइनस का 6 था, और उसमें से आपको एक माइनस करना है, तो माइनस का 6 था और माइनस का 1 करना है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 72x की पावर माइनस का 7, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस है करना आपको अवकलन, केवल थोड़ा सा इसका जो लगाने का तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका जो है बदल जाता है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला 3x की पावर 1/5। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पावर का कर रहे हैं तो 1/5 और x की पावर हो जाएगा 1/5 और माइनस 1 करेंगे, हर बार यही करते हैं। कितना जाएगा 3/5 और x की पावर कितना जाएगा 5 5 5 से 1 के माइनस का 4/5, ये आपका हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11x की पावर माइनस का 9/11। तो इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू, अब यहाँ पर पावर का कर रहे हैं, पावर माइनस का 9/11 हो जाएगा। x की पावर n की तरह ही करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 9/11 माइनस का 1। अभी टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 99, या यहाँ पर हम ऐसे ये है आपका, तो यहाँ पर 11 से 11 को आप माइनस कट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 9x की पावर 11 और माइनस का 9, तो माइनस का 20 अपान कितना हो जाएगा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। मैं बता रहा हूँ कि बार बार केवल क्वेश्चन का जो तरीका बदल जाता है बस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर 5/3 है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 1/3 का नहीं होगा, क्योंकि ये अचर पद का अवकलन नहीं होता है। यहाँ पर x की पावर 5 है, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर केवल आपका 4। तो ये आप इसको क्लियर करेंगे तो 5/3 x की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक बटे में जो है उसको लेते हैं y स्क्वायर टू 5 की पावर 5/x की पावर 3/2। तो इसको लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 5 और इसकी पावर को करेंगे तो माइनस का 3/2 और x की पावर माइनस का 3/2 माइनस का 1, और ये आपका हो गया। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 15/2 और x की पावर कितना हो जाएगा 2 और 3 माइनस का 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15/2 और ये जो है माइनस का है, इसको अगर चाहें तो आप नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर। चाहे ऊपर रखिए, यहाँ पर भी आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लेकर चले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को उठाया था आप लोगों ने, जैसे x की पावर 3/2 से उठाया था, अपान में था तो हम उसको नीचे ही लेकर चले जाते हैं, तो ये आपका आंसर ज़्यादा सुटेबल रहेगा। नोट करिए आप इसको। फिर आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिए आप कि ये प्रॉब्लम हुई या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया गया है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है, तो इसका अवकलन हमें देखना है कि इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। चलिए, तो इसको हम पहले y के इक्वल मान लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये हम लिख सकते हैं, या हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस का x की पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अपान में ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप अवकलन करें तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ये पावर आगे आएगी तो माइनस का 2 और x की पावर, और माइनस का 2 है तो इसमें और माइनस होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 की पावर 2/x की पावर 3, ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको हम ले चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, और आई होप मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो जो है और ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन अगला लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, 6x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 17। एक क्वेश्चन और नोट कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करते हैं। x की पावर m और प्लस a की पावर m दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम y के इक्वल आपको पता है लिखते हैं पूरे क्वेश्चंस को, 6x³ और 12x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 17। कोई जरूरी नहीं इसको fx के भी माना जा सकता है, एक फलन है ये। तो इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई dx, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको यहाँ पर नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 × 18,
एक्स स्क्वायर एक कम, इसमें कई सवालों को ऐड कर दिया गया, देखा जाए तो 1 2 3 4 सवाल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 22 24 और एक पावर इसकी घटनी है, x हो जाएगा। और यहाँ पर x है केवल, के माइनस का केवल 11 हो जाएगा। और ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसकी बात जब करें तो y बराबर यहाँ पर लिखेंगे x की पावर m और प्लस का a की पावर m। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, और dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर d बाई dx लिख सकते हैं, x की पावर m और प्लस का d बाई dx a की पावर m। अब इसको जब हटाएंगे, d बाई dx को जब हटाएंगे तो इसको लिखेंगे m x की पावर m माइनस 1 लिखेंगे, और a की पावर m का जब करेंगे तो ये अचर है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा m x की पावर m माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवकलन करना है इसका, तो इसको आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया है ये लिखेंगे ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो इसको अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब आप यहाँ पर देखिए इसका x का अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा 4ax की पावर 3, फिर ये हो जाएगा 3bx की स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 2cx और प्लस का d। केवल आपको याद रखना है कि x का जो पावर जो प्लस में होगा वो एक पावर घटता चला जाएगा और गुणांक में आ जाएगा सभी में। अब यहाँ पर इसी प्रकार से करेंगे इसका अवकलन, तो पहले इसका अवकलन करते हैं, इसका dy बाई dx तो कितना हो जाएगा 4x की पावर 3 और प्लस का 3 3 या 9x स्क्वायर और प्लस का 9 2 या 18 और प्लस का 7। सभी में हमने क्या किया, एक एक पावर को घटाते चलेगा और वो हमारा गुणांक बनता चला गया। अगर गुणा में पहले से था तो उसको उससे गुणा कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा है, इसने बोला कि अगर x बराबर 0 की बात करें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका मान जो है ये रख दिया है, इंटू 0 माइनस प्लस का 7, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये आपका बच गया। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप x बराबर 1 पर निकालेंगे, x बराबर माइनस 2 पर निकालेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हम बता देंगे। आज हम जो है ये अभ्यास 20.1 पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे एकदम। अब 20.1 का 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। आज ये पूरा 20.1 कंप्लीट कर लेंगे। 20.1 के वो क्वेश्चन जो है क्या है, लिख दे रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, कह रहा है कि y इक्वल टू दिया गया है a की पावर x a बटे x की पावर m और प्लस का x बटे b की पावर n। तो यहाँ पर आपको dy बाई dx निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर दिया गया है cx क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपको dy बाई dx इसका निकालना है। और उसी प्रकार से नीचे दिया गया है उसका भी उसी प्रकार से करना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम अवकलन कर देते हैं dy बाई dx में करना है, तो इजी वे से करेंगे। dy बाई dx इक्वल कितना हो जाएगा, पहले पावर का करते हैं, पहले हम क्या करेंगे पावर का m और a बाई x की पावर कितना हो जाएगा m माइनस 1। अभी आपका जो है वो फंक्शन बचा हुआ है वो क्या है a बाई x, इसका भी अवकलन आपको करना है। फिर यहाँ पर पावर का पहले करेंगे n, उसके बाद में ये हो जाएगा पावर का जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बटे b की पावर क्या होगा। एक मिनट हम जरा क्वेश्चन को चेक कर लें। ठीक है, सही है हमारा क्वेश्चन। हमने सोचा कि यहाँ पर x दिया तो यहाँ नीचे ही होना चाहिए। चलिए n माइनस 1 और d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा x बाई बी। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो m हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज आपका ऐसे ही रहेगा, a बाई एक्स की पावर m माइनस 1 ही रहेगी। लेकिन जब 1 बाई एक्स है तो यहाँ पर a तो आप बाहर ले लोगे क्योंकि ये गुणांक में रहेगा, और 1 बाई एक्स का करेंगे। तो 1 बाई एक्स का हम लोगों ने अभी किया था ऐसे,
अगर वन बाई एक्स का करना था तो एक्स की पावर माइनस का 1 होगा, और फिर जब करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स से इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 आगे आएगा और एक पावर जो है और घट जाएगी तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको माइनस, अगर आप आगे लगा देंगे, माइनस आगे लगा देंगे और आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर इसकी जो है वैल्यू होगी। तो ये चीज़ आपका हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। और उसके बाद में फिर इसका जब करेंगे तो एन एक्स बाई बी की पावर एन माइनस 1, और एक्स बाई बी का जब करेंगे तो वो एक्स का 1 होगा और बी जो है आपका वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें तो बहुत आसान है, यहाँ पर केवल आपको पावर का करना है तो 2ax हो जाएगा। फिर यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पावर का करेंगे तो 2bx स्क्वायर हो जाएगा, केवल पावर का कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं इस पावर का, तो 2bx स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके फंक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, bx स्क्वायर का भी हमें करना है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहले पावर का करते हैं तो 2cx की पावर 3 और d बाई डी एक्स किसका, cx की पावर 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2ax होगा ये। अब यहाँ पर जब करेंगे तो ये 2b, अब यहाँ पर देखिए इसका पावर का करेंगे तो 2 और पहले तो b स्क्वायर जाएगा इसका, क्योंकि b का होगा नहीं। अब x स्क्वायर का जब करेंगे तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये आपका पहले से ऑपरेंड हो चुका है, और ये b ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर का जब करेंगे तो ये 2 जो है गुणा में आ जाएगा और x जो है यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर जब करेंगे 2cx क्यूब है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो पहले ये 3 का करेंगे तो 3c और x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2ax प्लस का 4b स्क्वायर x क्यूब और प्लस का ये हो जाएगा 6c स्क्वायर x की पावर 5, ये आपका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी आप आराम से कर लेंगे, और उसका जो संकेत भी दिया गया है तो आप इसको कर लीजिएगा। 20.1 को कंप्लीट किया है, इसमें मतलब ये आपको ये नहीं समझना है कि 20.2 को हम नहीं बताएंगे, 20.1 को नहीं बताएंगे, 20.2 बताएंगे।